कि मेरा पानी तक नहीं पीने दे रहा था, मेरा पशु पक्षी को नुकसान करता है। आए दिन है कि मेरा पिताजी खुद एक पास्टर है और आए दिन नशा पानी पी के मुझे घर से खाली करने के लिए कहते हैं, खाली करो और नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे बोल रहे हैं। ये पिताजी और पूरे ईसाई परिवार जो भाई लोग हैं ना, सब मिल के मारा है। खुद मेरा पास्टर पिताजी पास्टर है, लेकिन नशा पानी गाड़ी दारू डेली पीते हैं। और ये कुछ धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग अपना एजेंडा बनाते हैं और ये ईसाई धर्म सही नहीं है। देश का गुणगान क्यों गाएं? अपने आप को कहते हैं हम ईसाई हैं, लेकिन सारा आरक्षण तो वही लोग खा रहे हैं। तो मेरा पास्टर पिताजी खुद पास्टर है और लाठी डंडा से वार करने का वो लोग जरूरत क्यों था? आप यहाँ किस मामले को लेकर आए? यहाँ मैंने पहले तो सबसे पहले मैंने 3 साल पहले घर वापसी किया। पहले ईसाई समाज में था, लेकिन जैसे घर वापसी होने के बाद 3 साल हो गया मेरा, उसी दिन से मेरा परिवार वालों ने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरा पानी तक नहीं पीने दे रहा था, मेरा पशु पक्षी को नुकसान करता है। आए दिन हमसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। दुख इस बात का है कि मेरा पिताजी खुद एक पास्टर है और आए दिन नशा पानी पी के मुझे घर से खाली करने के लिए कहते हैं कि तुम सरना समाज में वापस किए तो वहीं तुम्हारे लिए जमीन जगह मिलेगा, घर को खाली करो और नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे बोल के कभी कभी हमला ये सिर में चोट लगा हुआ देख रहे हैं। ये 13 तारीख ये पिताजी और पूरे ईसाई परिवार जो भाई लोग हैं ना, सब मिल के मारा है कि हम घर वापसी किए ना तो हमको हाँ इसलिए मेरा गुनाह इतना ही है कि हम घर वापसी किए, उसी दिन से ये लोग हमको मारने का टारगेट कर रहे हैं। और मेरा पशु पक्षी जितना भी है सबको ये लोग आए दिन नुकसान करते रहते हैं। ईसाई धर्म अपनाए तो क्या बेनिफिट था आपको? बेनिफिट कुछ नहीं था। जैसे हमको समझ में आया कि आए दिन जब से मेरा 5 साल हो गए तो घर में देखा मैंने कि लड़ाई झगड़ा आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा था। खुद मेरा पास्टर पिताजी पास्टर है, लेकिन नशा पानी गाड़ी दारू डेली पीते हैं और शाम को लड़ाई झगड़ा रोज लड़ाई झगड़ा। यह देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझको लगा कि ये सबसे बड़ी तो हमारे पूर्वज का जो सरना धर्म है उसी में मुझे रहने से व्यवस्था रहे बोल के मैं जैसे मेरा शादी हुआ उसके बाद मैंने सरना धर्म में वापस कर लिया। यहाँ तक कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे मना नहीं किया। उनसे मैं पूछा कि मैं घर वापसी कर रहा हूँ तो लोग बोला साफ साफ तुम्हारी इच्छा है, जिस धर्म में तुम मानो हम लोग कोई रोक नहीं लगाएंगे। अभी तक मैं ससुराल जाता हूँ, मुझे अच्छा व्यवहार मिलता है और यहाँ तक कि कोई दिक्कत होता है पैसा कौड़ी का, कोई बीमार वगैरह होते हैं तो अभी तक वो लोग मदद करते हैं। घर से 1 रुपया मदद नहीं मिलता है। शंघाई सभा में तो बोलते हैं कि नशा मुक्ति की बात करते हैं, लोग नशा छोड़ देते हैं, उससे बीमारी नहीं होता है। आप इसको कैसे देखते हैं? ईसाई समाज देखिए ना, मेरा पिताजी खुद पास्टर हैं और खुद नशा पानी पीते हैं। पहले तो उसको देखिए, अगर ये विश्वास नहीं तो होगा तो किसी को जाके उनका घर से ही पूछा जाए उन्हीं से कि आप लोग नशा पीते हैं कि नहीं पीते हैं। ये कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। ये कुछ धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग अपना एजेंडा बनाते हैं और अपनी ओर खींचने के लिए वो लोग करते हैं। आप ये मानते हैं कि लोग धर्म परिवर्तन करने के प्रार्थना सभा शंघाई सभा करते हैं? ये करते हैं। तो क्या कहेंगे सरना समाज वालों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सरना समाज वालों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं अपने धर्म को बरकरार रखे और धर्मांतरित होने से बचे। आपको कोई आरोप लगा देंगे ईसाई लोग जो धर्मांतरित करते हैं प्रलोभन देकर देंगे, आपको कोई प्रलोभन देकर आएगा था? नहीं, सरना धर्म में मैं स्वेच्छा से अपने ईसाई धर्म आपको प्रलोभन देकर ईसाई बनाया गया था? उस समय तो मैं नादान था। जैसे मेरा बाप दादा लोग 70 साल पहले धर्मांतरित ईसाई हुए, उस समय तो मैं नादान था, ईसाई परिवार में ही जन्म लिया। लेकिन जैसे जैसे मुझे ज्ञान हुआ तो हमको लगा कि नहीं, ये ईसाई धर्म सही नहीं है। मेरे लिए तो सरना धर्म अच्छा है, क्योंकि इस देश का रीति रिवाज हम यहाँ का नमक रोटी खाएंगे और विदेश का गुणगान क्यों गाएं? सरना में सिर्फ वापस आ गए। इसीलिए मैं सरना में वापस आ गया। तो जो ईसाई समाज आदिवासी धर्मांतरित हो गए उनको क्या कहेंगे? जो धर्मांतरित हो गए, जिनको इच्छा लग रहा है, जिनको ज्ञान मिल रहा है, वापस आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ का जो आरक्षण जो खाते हैं धर्मांतरित ईसाई लोग ही ज्यादा खाते हैं और कहते अपने आप को कहते हैं हम ईसाई हैं, लेकिन सारा आरक्षण तो वही लोग खा रहे हैं। ईसाई लोग बोलते हैं शांति का प्रतीक है, तो आप बोल रहे हैं हमको माथा फोड़ दिया हमारे। वैसा बात रहता तो मेरा पास्टर पिताजी खुद पास्टर है और लाठी डंडा से वार करने का वो लोग जरूरत क्यों था? वैसा तो होना नहीं चाहिए था ना।
अगर शांति की बात करते हैं तो ये कौन सी शांति है? ये तो आप लोग देख रहे हैं, सिर फोड़ दिया है, जान से मारने के प्लान थे वो लोग। मैंने आप सरना में वापस आए तो ईसाई लोग आपको जान से मारने की कोशिश की। कोशिश कर रहे पूरे परिवार वाले। पूरा परिचय दीजिए आप। मेरा निर्मल उराव है, गांव बजिला मांडर प्रखंड से। यही है कि मैं ईसाई समाज को छोड़कर मूल धर्म में, सरना धर्म में वापस किए, यही मेरी गलती वो लोग महसूस कर रहे हैं। तो इतने जुर्म और ये अत्याचार को अगर आप लोग निराकरण, कई बार हमने थाना में, मांडर में रिपोर्ट दिया हुआ है इसमें, लेकिन आज तक कोई उन पर कार्रवाई नहीं हो चुकी है। यहाँ तक कि मैंने उपयुक्त खलारी जो मानव क्षेत्र के 5 थाना के जो मुखिया होते हैं, खलारी में भी मैंने रिपोर्ट दिया, लेकिन आज तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हो सका है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ ये जनजाति आयोग मेरे ऊपर इस अत्याचार को किस तरह से निपटा जाए, इसको हमारे बीच में जितने बेगुआगण हैं, दादागण हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर इसी तरह मेरे ऊपर अत्याचार और ये मार और कितना दिन आते रहेंगे, अगर आप लोग सहायता मदद नहीं करेंगे तो मैं क्या करूं। लास्ट में आतंक पूरे परिवार के साथ मैं आने वाला यहाँ था, लेकिन किसी कारणवश मैं सिर्फ अकेले अभी आया हूँ। बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे लिए 1 इंच जमीन अपने घर से कोई नहीं मिला है, लेकिन मैं किसी तरह कोली मजदूर करके अपना भरण पोषण कर रहा हूँ, लेकिन मुझे चैन से नींद तक नहीं सोने दिया जा रहा है। तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी अत्याचार और जुर्म जो हो रहा है, इनके ऊपर कड़े से कार्रवाई करने की आप लोग इसमें मदद करेंगे। बाकी तो अभी मैं ठीक है तबीयत भी अभी ठीक नहीं है, अभी मैं दवा चल रही